सके ना कह सके, ये इश्क भी क्या रोग है। बसी यारा मेरे कुछ तो था जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता था, लेकिन मुझे ये समझने में इतना वक्त लग गया। ना ये क्या है? जो उन्होंने तुम्हें अपनी कलाई में बनाया, ये क्या है? क्या उसकी प्यार की निशानी नहीं? उमर की कौन? उमर, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी। उमर ने हारून बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इस वक्त उमर की कॉल का इंतजार है। अगर मुझे उमर की कॉल का इंतजार होता तो मैं उमर से बात कर रही होती, आपसे नहीं, क्योंकि आपसे पहले उमर की कॉल आई थी, इसीलिए मुझे लगा कि उसी ने दोबारा कॉल की है। तुम्हें मुझे सफाइयाँ देने की कोई जरूरत नहीं है तमन्ना। मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही, बता रही हूँ ताकि आप मेरे और उमर के बारे में कुछ ऐसा वैसा ना सोचें। ऐसा वैसा क्या? कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन क्लियर करना चाह रही थी। कि तुम्हें अपनी पोजीशन मेरे सामने क्लियर करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या सोचता हूँ, फिर ये खौफ कैसा? खौफ तो तभी होता है ना जब किसी को खोने का डर होता है। और तुम्हारा ये खौफ जो है इस बात की तस्दीक कर रहा है तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। अरे तमन्ना, तुम यहाँ खैरियत तो है? वो मैं ये चूड़ी वापस करने आई थी जो तुमने कल दी थी। वापस करने आई थी? मगर क्यों? अरे अच्छा, तुम नहीं चाहती कि मैं शादी से पहले तुम्हें कोई महंगा गिफ्ट दूं, है ना? ऐसी बात है ना? ऐसी बात नहीं है। मैं अरे ऐसी ही बात है। मुझे खुद समझना चाहिए था कि तुम जैसी लड़की शादी से पहले कोई महंगा गिफ्ट नहीं ले सकती। लेकिन मैं मम्मी से बात करूंगा कि हमारी जल्दी शादी हो जाए, तो फिक्र नहीं करो। बल्कि मैं बात क्यों करूंगा, मैं अभी जाके बात कर लेता हूँ। मैं आया। उमर, मेरी बात तो सुनो।
हारून, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। कुछ खाने को भिजवा दूं? मुझे भूख नहीं। खाना ना खा के क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? चले, इस बहाने आपको ये तो समझ आई कि कुछ गलत हुआ। वक्त और हालात, इंसान की मजबूरियां कभी कभी उसे ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। लेकिन ये बात अभी तुम नहीं समझोगे बेटा। ये सब समझ जिंदगी का एक हिस्सा गुजारने के बाद आती है। रिश्तों को निभाने के लिए रिश्तों के तकाजों को पूरा करना पड़ता है। मुझे ऐसी जिंदगी की कोई समझ बूझ नहीं चाहिए, ना ही मुझे ऐसे रिश्ते चाहिए जिनको निभाने के लिए उनके तकाजे अपनी खुशियों के साथ समझौता करके पूरे करने पड़े। रशीदा बीबी, रशीदा बीबी, तो अम्मी कहाँ है, देखा आपने? अरे अपने कमरे में होगी बेटा। नहीं, कमरे में तो नहीं है, वहीं से आ रहा हूँ मैं। तो दानिया के कमरे में होगी, उसी की तैयारियों में तो लगी हुई है। वो उसे पोलर ले जा रही थी ना। पोलर नहीं होता रशीदा भी, पार्लर होता है। हाँ वही मुआ। रशीदा, हेलो, आ गई। आ रही हूँ। अरे सबके मुंह पर मेरा नाम रट गया। 1 मिनट को आराम ना करना दे, यहाँ कमर टूट गई काम करते करते। हाय 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 हाय। कहाँ जा रहे हो? अब बात भी नहीं करोगे मुझसे? वैसे काफी दिनों से देख रही, जब से तमन्ना इस घर में आई है तुमने तो मेरी तरफ देखना तक छोड़ दिया। कल रात भी मेहंदी में तुमने मुझे नजर भरकर देखा तक नहीं। इमन क्या है कि अब बात करने का जी नहीं चाहता, और वैसे भी शादी की तैयारियों में इतना मसरूफ हूं कि वक्त नहीं निकलता। अच्छा, तो तमन्ना के लिए वक्त कैसे निकाल लिया जब उसे रात में चूड़ियां पहना रहे थे? जानती हूं मैं सब कि तुम्हारे और तमन्ना के बीच में क्या चल रहा है। मेरे और तमन्ना के बीच में जो चल रहा है तुम्हें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? क्यों जरूरत नहीं है? हम एक साथ बड़े हुए हैं। तुम मुझे बचपन से पसंद करते हो, चाहते हो मुझे। चाहता था, अब नहीं चाहता। लो खालिद, तुम भी इसे गिन लो। कम हो तो फिर बता देना, बस कोई कमी ना रह जाए। अब्बास तो अपने दिल में ही हसरत लेके चले गए। हमारी इकलौती बच्ची है। पूरे ही होंगे भाभी, जब आपने गिन लिए हैं तो पूरे ही होंगे। वैसे भी सारे इंतजाम तो हो चुके हैं, बस 1-2 छोटी छोटी पेमेंट्स रह गई हैं, वो इनसे हो जाएंगी। हैं? इतने काम पड़े हैं, वक्त कितना कम रह गया और सबिया ने अभी तक जोड़ा नहीं भेजा। तुम कहाँ थे? कितनी देर से मैं तुम्हें तलाश कर रही हूँ, सबसे पूछ लिया, फोन भी तुम्हारा बंद आ रहा है। गाड़ी का इंतजाम हुआ कि नहीं? हो जाएगा। क्या मतलब हो जाएगा?
तुमने अभी तक गाड़ी का इंतजाम ही नहीं किया? वक्त देख रहे हो तुम? 3 घंटे लगते हैं पार्लर में, और तुम जानते हो ना बारात का 7 बजे का वक्त है। हद होती है लापरवाही की। अम्मी क्यों परेशान हो रही, क्यों टेंशन ले रही है? मैं कह रहा हूँ ना सारे काम हो जाएंगे। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। इस वक्त कोई और बात नहीं होगी। जाओ जाके गाड़ी का इंतजाम करो। मैं तानिया को कहती हूँ तैयार हो। हद हो गई है तुम्हारी भी। अम्मी तमन्ना, तमन्ना, जी ममानी। बेटा मैं तुम्हें बुलाने आई थी। मैं चाह रही थी कि तुम दानिया के साथ पार्लर चली जाओ। मैं? हाँ तुम। देखो बेटा, आजकल के फैशन के बारे में तो तुम्हें इल्म है, तानिया को तो इन चीजों के बारे में कुछ पता है नहीं, और ना ही एमन को। इसलिए चाह रही थी कि तुम चली जाओ। तुमने बहुत साथ दिया है। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, तुम साये की तरह उसके साथ रहोगी, उसकी बड़ी बहन बनकर। बल्कि दूध पिलाई की रस्म भी तुम ही अदा करोगे। किसका फोन है? वो दोस्त। तो बात कर लो, काट क्यों रही हो? बहुत बातूनी है मोमानी, अगर कॉल अटेंड कर ली तो बहुत टाइम ज़ाया करवा देगी। मैं बाद में कॉल कर लूँगी, अभी दानिया को लेकर जाने ना, देर हो रही है। हाँ चलो ठीक है। आज का दिन मेरी जिंदगी का अज़ियतनाक दिन है तमन्ना। ऐसा लगता है कि एक गुजरता लम्हा मुझे किसी बंद गली में ले जा रहा है जहां मेरा दम घुट जाएगा। मुझे यहाँ तक पहुंचाने वाली तुम हो तमन्ना, कि आज बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दोगी। संजोग है दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ, वो ना, ये शादी का जोड़ा और जेवर है, ये दानिया को जरा भेज दो, वो इंतजार कर रही है। बल्कि एक काम करो, भेजने की जरूरत नहीं, तुम ये सब कुछ ना खुद ही लेकर चले जाओ। बाकी सामान की तो खैर है, लेकिन जेवर पे तो किसी का भरोसा नहीं कर सकते ना। मुझे समझ नहीं आती कि मुझसे क्या खता हुई। मैंने क्या गुस्ताखी कर दी आपकी शान में कि आप एक मौका नहीं छोड़ रही कि मुझे अजियत मिले। प्लीज खुदा के लिए मुझे इन चीजों से दूर रखें। अब बगैर दुल्हन के जोड़े के दानिया दुल्हन कैसे बनेगी? हाँ जरा जल्दी दे आओ, इंतजार कर रही है। तो ना करे ना इंतजार। किसने कहा उससे इंतजार करने के लिए? होश में तो हो? किस तरह से बात कर रहे हो तुम मुझसे? इस लड़की के प्यार ने तो बिल्कुल अंधा कर दिया तुम। माँ का अदब और लिहाज ही भूल गए हो तुम। दानिया, तुमने बुलाया था? हाँ एमन, कैसी कजन हो तुम?
आज मेरी शादी का दिन है, इतनी तैयारियां करनी है। तुम एक दफा भी पूछने नहीं आई कि तैयारियां क्या करनी है, कहाँ जाना है, कैसे तैयार होना है, कुछ भी नहीं। अभी भी रशीदा भी से पैगाम भिजवाया तो तुम आई हो। वैसे तुम अपनी शादी को लेकर कितनी खुश हो ना? जाहिर है इमन, आज मेरी शादी का दिन है, खुश तो होंगी। ये जानते हुए भी कि जिससे तुम शादी करने जा रही हो उसे शादी के लिए मनाया गया है। एमन, तुम इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? बस ऐसी तुम्हें याद दिलाने के लिए। और दानिया, इतने भी खुश मत हो कि तुम्हारी इस खुशी को तुम्हारी अपनी ही नजर लग जाए। क्या मतलब? सोचो हारून का मिजाज जैसा है, अगर उसने ऐन वक्त पर फिर से इस शादी से इनकार कर दिया तो? मेरा मतलब है होने को तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अरे तुम दोनों अभी तक इसी तरह खड़ी हो? अरे भाई, पार्लर जाना है, उमर गाड़ी लेने गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तानिया, क्या बात है बेटा, ये परेशान क्यों लग रही हो? मैं वो इमन कह रही थी कि हारून। अरे वो तो मैं इससे ऐसी मजाक कर रही थी, सिर्फ इसका मूड ठीक करने के लिए। अब दानिया, चलो तुम तैयार हो जाओ। ताई अम्मी, मैं इसे लेकर आती हूँ, आप जाएं। ठीक है, तुम लोग जल्दी आ जाओ। इतने में मैं सबिया से बात कर लेती हूँ। उसने ना शादी का जोड़ा भेजा है अभी तक, ना जेवर। अब मैं उसे यही कहूंगी कि पार्लर ही भिजवाते सीधे। ठीक है ना? तुम लोग आ जाओ जल्दी से। जी। पापा, क्या जवाब दूंगी आपा को? हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। सबिया, मैं सुबह से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। तुमने अभी तक शादी का जोड़ा नहीं भिजवाया, ना ही दूसरा सामान। टाइम देख रही हो? तानिया को तैयार होना है, पार्लर भी जाना है। आपा, वो यहाँ तो सब कुछ तैयार है, बस वो मैंने अभी हारून को बोला तो उसने साफ इनकार कर दिया। आप तो जानती हैं ना उसको, किसकी बात सुनता है वो। मैं तो परेशान हो गई हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ इस लड़के का। अरे तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, सब खैर होगी। तुम टेंशन ना लिया करो। अगर उसने मना कर दिया है तो तुम किसी और के साथ भिजवा दो ना। शादी का जोड़ा नहीं आएगा तो तैयार कैसी होगी? बाकी सामान भी तुम भिजवाओ पार्लर में। मैंने दानिया को तमन्ना और एमन के साथ भिजवा दिया है पार्लर। क्या आपने दानिया को तमन्ना के साथ भेजा है? क्यों? क्या कर रही हैं आपा? आप ना दानिया को तमन्ना से दूर रखा करें। एक आंख नहीं भाती मुझे वो लड़की। आपको पता है, पहली दफा हारून उसकी वजह से मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। सबिया, वक्त और हालात के तहत सब कुछ करना पड़ता है और सहना भी पड़ता है। तुम ऐसा करो, सारा सामान पार्लर भिजवा दो। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रही हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। वो सामान पहुंचाने मैं दे आता। पहले क्यों मना किया था? आपको चीजें पहुंचाने से मतलब है, मुझे बताइए कहाँ पहुंचाना। मकसूद को बोलो सारा सामान यहाँ से उठा के गाड़ी की डिक्की में रखे। मैं एड्रेस सेंड कर रही हूँ तुम्हें। जी। और जल्दी आ जाना, तुम्हें तैयार भी होना है। पता नहीं क्या चाहता है। इतनी देर हो गई, अब तो दानिया भी तैयार होने वाली है, फिर उसका जोड़ा और जेवर अब तक पहुंचा क्यों नहीं?
मुझे तो ये शादी होती दिखाई ही नहीं दे रही। अल्लाह ना करे ईमन, कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? बिल्कुल वैसी जैसा महसूस कर रही हूँ। और तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं बेखबर हूं? जो कुछ हो रहा है मुझे सब दिखाई नहीं दे रहा? मैं दूसरों की तरह सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिमाग से भी देखती। इसीलिए कह रही हूं कि मुझे ये शादी होती दिखाई ही नहीं दे रही। खैर, तुम जाकर ताई अम्मी को फोन करके सामान का पूछो, मैं दानिया को लेकर आती हूँ। ना जाने क्यों ईमन इतना मनफी सोचती है। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा हो गया और ईमन की बात सच साबित हो गई तो क्या हारून? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपका नाम तमन्ना है? जी। बाहर आपको कोई बुला रहा है, शायद आपके घर से आए। हाँ, वो ज्वेलरी और ड्रेस लेकर आए होंगे। चलें। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हो। ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी, जैसे शादी पे आए हो। बहुत हसीन लग रही, हमेशा की तरह। शादी के मौके पर यूं ही तैयार हुआ जाता है। तुम्हारे लिए शादी का मौका होगा, लेकिन मेरे लिए किसी मैयत से कम नहीं। मेरी तो खुशियों का जनाजा निकलने जा रहा है। वैसे दाद दूंगा तुम्हारे हौसले, तुम्हारी हिम्मत। इतनी खुशी तो कोई अपने दुश्मन के भी जनाजे पे नहीं मनाता। बस करो हारून ये बातें और बंद करे अपनी मोहब्बत का रोना। जिंदगी में मोहब्बत के अलावा भी कुछ होता है। दूसरों के लिए जीना ही जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर मोहब्बत की है तो उसकी सच्चाई को, उसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो आपको भी इस शादी में खुशियां नजर आएंगी, मैयत या जनाजे नहीं। तुम ऐसी तकरीरों से मुझे झूठा साबित नहीं कर सकती तमन्ना। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए लोग क्या से क्या कर जाते हैं, क्या से क्या बन जाते हैं। और मैं तो अपनी मोहब्बत को हमेशा के लिए होने की कदर होने लगा। लेकिन याद रखना तमन्ना, मोहब्बत की तड़प, उसकी हिद्दत, उसका अंदाजा सिर्फ उसे होता है जो उस आग में जल रहा होता है। इन लकीरों में क्या जाने लिखा, हमने देखा जहां गम ही दिखा। जीते जी मर रहे हैं जिंदगी, मरते मरते हमें जीना सिखा। टूटी हुई हर
जुबैदा भाभी को देखा है? अरे भाभी, हाँ हाँ, आपको भी मुबारक हो। अच्छा, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? जल्दी आए, क्या कर रही हैं? बारात आ गई है। अच्छा, अरे रशीदा कहाँ है? रशीदा तो सब पता नहीं कहाँ मर गए। जाओ तुम देखो लड़कियों को, उनसे कहो फूलों की ट्रे लेकर आए। देख लेना दानिया बिल्कुल तैयार है कि नहीं। मैं देखती हूँ, मैं बारात को रिसीव कर। अस्सलाम वालेकुम जी। हारून कहाँ है? वो असल में पार्लर में है, बस तैयार होके आने वाला है। तुम भी रुक जाती। बिना दूल्हा के बारात लाने की क्या जरूरत है? लोग क्या कहेंगे? तो बात सही है, आपको तो पता ही है हारून कैसा है, सोचता ही नहीं इन बातों को। बस कहने लगा आप जाइए, मैं पार्लर से तैयार होकर आ रहा हूँ। वो नहीं सोचता, लेकिन तुम्हें तो सोचना चाहिए ना। बगैर दूल्हा के बारात लाने की कोई जरूरत नहीं थी। अपना मजाक उड़वाने वाली बात है। अरे जुबैदा भाभी, ये तो गैरों में सोचा जाता है, आप छोड़े ना। आपको तो पता है आजकल के लड़के लड़कियों से ज्यादा टाइम लगाते हैं ब्यूटी पार्लर में अपनी तैयारी पे। आ जाएगा हारून, आप फिक्र न करें। अब ऐसा तो होना चाहिए कि हारून आए ना, क्यों सबिया? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सबिया, आप बीबी के पास जाके बैठे हैं, 3 बार आपका पूछ चुकी है। हारून, कब तक गाड़ी में बैठे रहोगे? और शादी में सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन सी शादी जो जबरदस्ती कराई जाए? ना मेरी मर्जी के कभी ममता का वास्ता देके, कभी सानों का बदला चुका के, तो कभी मेरी मोहब्बत की कुर्बानी मांग के। यार प्लीज हारून, ये सब बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। आज के दिन शादी की शेरवानी पहनकर अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मीठा हो या कड़वा, ये घूंट तुम्हें पीना पड़े। नहीं पी सकता यार मैं ये घूंट, खाना मैंने नहीं पी सकता। हारून, उमर तुम मुझे देख के से डर क्यों जाती हो? किसी बात की परेशानी है क्या? नहीं, वो हारून। हारून? हारून की कैसी परेशानी? वो मैं पूछ रही थी कि सबिया खाला तो आ गई हैं, मगर हारून अभी तक नहीं आया। क्या बता रही हैं? क्या वजह है? सब खैरियत तो है ना? इसमें मसला क्या है? सब कुछ ठीक तो है। और वैसे हारून आ जाएगा, उसको पार्लर में थोड़ी देर थी इसलिए खाला पहले आ गई है। वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। खैर तुम हारून की छोड़ो, मेरी सुनो। आज तुम बहुत हसीन लग रही हो, कल से भी ज्यादा हसीन। मैं सोच रहा हूँ कि जब तुम दुल्हन बनोगी मेरी तो कितनी हसीन लगोगी। उमर प्लीज,
बार बार ऐसी बातें मत किया करो। हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं बार बार ऐसी बात करता हूँ तो तुम्हें शर्म आती है। मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूँगा, लेकिन शादी की बात तो कर सकता हूँ। उमर, आया चाचा? मैं आया। बीबी जान, लड़के के आने में इतनी देर हो गई, बच्चों का भूख से बुरा हाल है। कहीं लड़के का इरादा तो नहीं बदल गया? कैसी मनहूस बातें कर रही हैं आप रुकैया आपा। कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करें, क्या हो गया आपको? अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था, तुम्हें तो मिर्ची ही लग गई। अरे मैंने लड़के का तो पूछा है। बात करने का कोई तरीका भी होता है। जाएं आप, बैठे जाके। रुकैया तुम जाकर बैठो। ज़किया, जरा सभिया और जुबैदा से मालूम करो कि हारून क्यों नहीं आया अब तक। जी बीबी, मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ? इतनी रोनी सूरत क्यों बना रखी? अभी तक हारून नहीं आया है। तो आ जाएगा, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? और अगर नहीं आया तो क्यों सोचती हो ऐसा? पता है, यमन कह रही थी कि हारून को इस रिश्ते के लिए बड़ी मुश्किलों से मनाया है। मुझे बहुत डर लग रहा था मन्ना, अगर उसने ऐन वक्त पर इनकार कर दिया फिर। मुझे लगता है वो ऐसा कर सकता है। कजन है तुम्हारा, बचपन से तुम्हारे साथ, तुम्हें तो भरोसा होना चाहिए उस पर। और ईमान का क्या है, कुछ भी कह देती है। मैंने तो उसके मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं सुनी। बचपन से जानती हूँ हारून को, इसीलिए तो इतनी फिक्रमंद हूँ। ठीक है, एक सेकंड भाभी, जरा एक सेकंड। कहाँ है हारून? सब लोग पूछ रहे हैं मुझसे। बच्चों वाली ने तो खून पी लिया है भाभी, किधर है? हाँ जानती हूँ, देर हो गई है, मेरे ख्याल से पार्लर में होगा। क्या मतलब है, इतनी देर हो गई है? सुनिए, कोई और बात तो नहीं है? क्या मतलब कोई और बात? मेरा मतलब है, इरादा तो नहीं बदल लिया उसने? हेलो, हाँ कासिम बेटा, कहाँ हो तुम लोग? और ये हारून कहाँ है? मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं। आंटी वो काफी परेशान है। वो परेशान है और यहाँ हम सब जो परेशान है, उसे मेरी परेशानी की कोई परवाह नहीं है। आंटी आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो ये शादी की नालात में कर रहा है। आपने उसे मंगनी के लिए तो किसी तरह मना लिया, लेकिन अब भी वो इस शादी के लिए राजी नहीं है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो कासिम? होश में तो हो। सब मेहमान आ गए हैं, बार बार सब लोग हारून के बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी बात कराओ उससे, कहाँ है वो? आंटी आप परेशान मत हो, मैं कोशिश कर रहा हूँ उसे समझाने की। जैसी कोई बात बनती है मैं उसको लेके आता हूँ। प्लीज जल्दी आओ, पहले ही बहुत देर हो गई है। पहुंचो जल्दी।
सबिया जी, हारून कहाँ है? इतनी देर हो गई है, लोग निकाह कब पूछ रहे? सबिया बहन, अब तो मेहमान तंग पड़ने लगे हैं, ये भी बहुत नाराज हो रही हैं। जी बस वो अभी मेरी कासिम से बात हुई है, वो दोस्त है ना हारून का, तो बस हारून को लेके आता ही होगा। सबिया, कोई मसला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं आपा, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है, अभी पहुंच जाएगा। आइए मेहमानों से मिलते हैं। हाँ चल। यार कासिम, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकता सर, बस मेरी मदद करो, उसके बिना नहीं रह सकता। मेरी जिंदगी में तमन्ना के सिवा और कोई नहीं आता। काम जो हैसियत उससे मैं दे चुका हूँ वो मैं किसी और को नहीं दे सकता। हारून, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, तुम्हारी तकलीफ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन क्या तुम उस लड़की की परेशानी को समझ सकते हो जो वहां स्टेज पर दुल्हन बनी बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है यार? और वो माँ, तुम उस माँ की परेशानी समझ सकते हो जो अपनी बेटी की बारात की राह तक रही है यार? मेरा ख्याल है तुम्हें वहां चलना चाहिए, सब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पूरा खानदान है वहां पर तुम्हारा यार। चल। सबिया, मुझे सच सच बताओ, बात क्या है? हारून ने कहीं फिर से तो इरादा नहीं बदल दिया? नहीं नहीं आपा, ऐसी कोई बात नहीं, वो बेटा है मेरा, ऐसा नहीं करेगा, अभी आ जाएगा। वैसा भाभी अब तो हद हो गई है, हारून अभी तक नहीं आया है। पहले तो वो फोन नहीं उठा रहा था, अब उसका फोन ही बंद है। तभी आपकी बात हुई है? बस आने ही वाला होगा।